वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर हरियाणा बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़े नेता और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से बयानबाजी चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणियां की हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी टिप्पणियां करने का काम किया है, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वो कई बार इस प्रकार के बयान देकर माफी मांगने का भी काम कर चुके हैं। और उसी प्रकार से अब की बार जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग को लेके के वोट के बारे में जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, मैं बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि 2004 से लेके 2014 तक जो चुनावी प्रक्रिया चली और जो वोट बढ़ी, नई वोटें बढ़ी, उसका जो रेशो है वो 4.1% के हिसाब से वोटें बढ़ी। ये पूरे देश का आंकड़ा है, ये गूगल पर भी है, ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी है। और उसी प्रकार से 2014 से और आज हमारी सरकार है 2024 तक, इसी प्रकार से 3 चुनाव आए हैं, 3 चुनाव उनके समय में भी आए हैं और उन चुनावों में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो 4.4%। कितना बराबर का आंकड़ा है और उस बराबर के आंकड़े को किस प्रकार से झूठी बयानबाजी करके, झूठे आरोप, और उनको पता भी नहीं है कि किसकी वोट बढ़ी है, किसकी कटी है। देखिए, अब ऐसे आदमी को क्या बोल रहे हैं। मैंने एक बार उनको कहा था ये मंदबुद्धि है, अब मंदबुद्धि नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताओ। देखिए मेरी बात सुनिए कि जिस व्यक्ति को अनुभव इतने वर्षों का लोकसभा में बैठने के बाद अपने अंदर नहीं ग्रहण कर पाया हो तो वो मंदबुद्धि कहलाएगा। और ऐसे बेतुकी बात करने वाले लोगों के प्रश्नों का उत्तर क्या दें जो प्रश्न ही गलत करते हो। प्रश्न तो वो ठीक करें। अब जब वो इस तरह की बात बोलते तो मैं नहीं, सारा देश हंसता है। इसलिए हंसता है कि भाई तुम पूछ क्या रहे हो भाई कौन सा वोट चोरी हो गया, कहाँ पर। देखिए इलेक्शन ऑफिस पे तुम्हें विश्वास नहीं, ईडी पर तुम्हें विश्वास नहीं, सीबीआई पे तुम्हें विश्वास नहीं। ये कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। कितनी बड़ी झूठ बोलता है। एक मुकदमा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के ऊपर कराया हो, एक ले आओ। देखो कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। जब ये लोग चोरी करते थे लाखों हजारों करोड़ रुपए की, 2 लाख हजार करोड़ का घोटाला, 1 लाख हजार करोड़ का घोटाला, 90,000 करोड़ रुपए का घोटाला, तो ये करते थे। हम तो सिर्फ सड़क पे उतर के उसका विरोध करते थे कि देखो भाई तो हमने देश का पैसा लूट लिया। पार्टी हमेशा से ऐसे मुद्दे चुनाव से पहले लेकर आती है, चाहे भी कोई भी प्रदेश का चुनाव हो। भ्रम, अफवाह फैलाकर वो राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन, देश की जनता जनार्दन भी समझ चुकी है और प्रदेशों में जो आने वाले चुनाव है, कभी वोटर लिस्ट का रोना रोएंगे, कभी ईवीएम का रोना रोएंगे। इसी प्रकार से कभी नेतृत्व सुधरने का काम नहीं करता है। कोई जनता जनार्दन की आवाज कोई पहुंचे, अच्छे काम हो देश में, विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाए, वो काम नहीं करते। सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। चुनाव आयोग हर प्रकार की निष्पक्ष एजेंसियां हैं जो अपने हिसाब से काम करती हैं।